प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, सारी जगत का, सारी सृष्टि का परमेश्वर, वो कहता है यीशु मसीह और पिता परमेश्वर एक ही है। इस पर विश्वास करने वाला उद्धार पाता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियाँ जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लिए अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी, जो तुसीं हर रोज़ सेवा बख्शी प्रभु, बचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं प्रार्थना सुनने दे। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी के पवित्र नाम च मंग लेंगे, आमीन। आमीन। अब सुनिए, उसके वचन के अनुसार परमेश्वर और यीशु मसीह एक हैं, और यह बात तो पूरी तरह से सत्य है। आप कहेंगे, हम कहते हैं यीशु परमेश्वर का पुत्र। हमने कहा है, वचन में भी लिखा है, लेकिन वचन में लिखा है एक भेद की बात है। आप जानते हैं कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अगर काटती है तो जोड़ती भी है, अगर मारती है तो जिलाती भी है, अगर जख्म देती है तो मरहम भी लगाती है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि यीशु परमेश्वर के पास महिमामय था, जब परमेश्वर के पास था, यानी कि जब वचन था। यूहन्ना क्या कहता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था, वचन ही परमेश्वर था, और देहधारी होकर पृथ्वी पर आया और ज्योति बनकर चमका। अब आप जानिए कि परमेश्वर का पुत्र है, उसका वचन है, या दोनों एक हैं। इस बात में आप अपनी आत्मा से पूछिए, दिमाग से सोचिए, हृदय को परमेश्वर की ओर लगा दीजिए। सुनिए, परमेश्वर की महिमा तब भी थी, अब भी है और रहेगी। यीशु ही परमेश्वर की महिमा थी, महिमा का कारण भी था, क्योंकि वो उसके मुख से निकला शब्द था, और जो एक बार परमेश्वर के मुख से निकल जाता है वो वापस नहीं जाता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अगर वो अपने आप को पुत्र कहता है तो यह भी कहता है जिसने उसे देखा है उसने पिता को भी देखा है, यानी कि उसमें। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, यीशु ने अपने मुख से कहा था कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। क्यों कहा था? क्योंकि दोनों एक हैं। हालेलुया। अगर आप दूध के बर्तन में से 2 चम्मच दूध निकाल दीजिए, वो दूध ही रहेगा, वो पानी नहीं बनेगा। हालेलुया। सुनिए, यूहन्ना की इंजील में आप पढ़ सकते हैं। आपको इस बात का विश्वास करना बहुत जरूरी है कि यीशु और पिता दोनों एक ही हैं। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो पिता से प्रेम करते हैं, उनका प्यार पुत्र से भी उतना ही है, होता है, होता रहेगा। हालेलुया। सुनिए, जब यीशु ने कहा कि पिता मुझ में रहकर अपने काम कर सकता है, इसका मतलब क्या है? कि पिता पुत्र एक है।
वही पिता है, वही पुत्र भी है। हालेलुया। अब इसको पढ़कर देखिए, यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय उसकी 7 से 10 वचन तक। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्स ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, वही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उनसे कहा, हे फिलिप्स, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तुम मुझे नहीं दे जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। हालेलुया। बिना किसी रिश्ते नाते के कोई किसी के साथ जुड़ नहीं सकता, या यूं कहिए कि बिना किसी जरूरत के इंसान के साथ नहीं जुड़ता। वो अपने घर में पड़ा रहता है, वो अपने घर में पड़ा रहता है। आजकल तो संसार में बाप बेटे यानी कि जो इंसान हैं वो अलग रहते हैं। वैसे तो बचपन में जब से बच्चे को होश आता है तब ही वो ऐसी बातें शुरू कर देते हैं कि जब तू अपने घर में जाएगा, जब तेरा ब्याह होगा, जब तेरे बच्चे होंगे, तब तुझे मालूम होगा कि हम क्या हैं। आते ही ऐसी बातें होनी शुरू हो जाती हैं। हालेलुया। क्योंकि हर कोई अपनी समझ से दूसरे को समझाना चाहता है, लेकिन वचन पवित्र आत्मा की सहभागिता से, परमेश्वर की मर्जी से, यीशु की हुजूरी से सब काम चलते हैं। अपनी मर्जी से आप एक शब्द भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वचन में भी लिखा है कि जो हे अब्बा, हे पिता, यीशु मसीह तू हमारा बाप है, धन्यवाद हो, वो सारे स्वर्ग में नहीं जाएंगे। स्वर्ग में वो जाएगा जिसके हृदय पर लिखा होगा, मैं यीशु का हूं, यीशु मेरा है। आप दोनों एक हो गए, और यीशु में पिता है और पिता यीशु में है, इसलिए आप भी उसके साथ उनमें एक हो जाओगे। हालेलुया। सुनिए, अगर हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं और बने रहते हैं, और तब हमारी हर जरूरत को वो पूरा करता है। किसके साथ? यीशु मसीह के द्वारा। हम संसारिक बातें मानते हैं, लेकिन यीशु मसीह जो हीरे मोती सोने चांदी चंदन कुंदन से सबसे ज्यादा कीमती है, वो उसके द्वारा आपकी हर जरूरत पूरी करता है, क्योंकि वो अपने पुत्र को महिमा देता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आया है, और परमेश्वर के पास क्या किसी बात की घटी हो सकती है? वो एक चुटकी में पूरी धरती को माला माल कर देता है, और एक चुटकी में ही सारी धरती को रेगिस्तान कर देता है। हालेलुया। तो आप सोचिए कि आप किसको मांगते हैं, यीशु को या संसार को? हालेलुया। सुनिए, यीशु मसीह जो प्रेम से भरा हुआ है, आदर के योग्य है, उसको हम अपने हृदय में रखें, तब हम पिता परमेश्वर में एक हो जाएंगे। हालेलुया। यानी धन जो परमेश्वर के पास है उसे यीशु के द्वारा वो पूरा कर देगा। परमेश्वर को खुद आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका नुमाइंदा जो हमारा बिचौलिया है वो केवल यीशु मसीह है। आप अय्यूब की पुस्तक में 33 का 23वां अध्याय वो वचन पढ़िए। उसमें लिखा है कि ऐसा कोई बिचवई मिले जो उनको मार्ग दिखा सके। वो कौन है? वो केवल यीशु मसीह है। सुनिए, और जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, यीशु मसीह पर, यानी कि उसके वचन पर विश्वास करता है, वो सारे काम कर सकता है
और परमेश्वर उसमें सारे काम यीशु मसीह के द्वारा और पितर आत्मा के वसीले से करता है। हालेलुया। सारे काम परमेश्वर हमारे द्वारा ही करा देता है। हम अपनी बात नहीं कह रहे। जो भी परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में, आत्मा में और दिल दिमाग में भर लेता है, परमेश्वर उससे सारे काम करा सकता है। उसकी मर्जी है। क्यों? पिता पुत्र दोनों एक है। हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना बहुत जरूरी है। मनुष्यों पर निर्भरता छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। मनुष्य पर भरोसा कभी मत कीजिए, क्योंकि वो बिना परमेश्वर की मर्जी के कोई काम नहीं कर सकता। आप इन वचन को पढ़कर देखिए। फिलिपियां की पत्री 4 अध्याय उसका 19वां वचन। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है हमारी हर एक गति को पूरी करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि आप अपने आप को संसार की वस्तुओं से खाली कर देते हैं। अब सोचो, परमेश्वर ने यीशु को जगत में क्यों भेजा? इसलिए भेजा कि हम उसके द्वारा उद्धार पाएं। उद्धार की कीमत कोई नहीं दे सकता। संसार का कितना भी धन इकट्ठा कर लो, वो आपको उद्धार नहीं दे सकता। पतरस जब प्रचार करता था, तब जादूगर शमौन नाम का जादूगर वो आया, अपनी दौलत लेकर आया कि ये जो काम तुम करते हो इसका अधिकार उसे भी दे दो, मुझसे पैसे ले लो, जितने चाहे ले लो। तब पतरस ने उसको डांटा कि तू दुष्ट है, शैतान है, तू परमेश्वर की बात को, परमेश्वर की महिमा को धन से खरीदना चाहता है। तब वो डर गया और क्षमा मांगी, क्योंकि ये धन से खरीदने वाली कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो आत्मिक होती है। हालेलुया। क्योंकि हमारे उद्धार करता होकर परमेश्वर के द्वारा यीशु मसीह भेजा गया। इस बात को हर एक जो परमेश्वर का चुना हुआ है या उस पर भरोसा करता है या उसके वचन पर विश्वास करने वाला होगा या है, वो इस बात की गवाही देता है कि यीशु मसीह पिता में है और पिता यीशु मसीह में है, दोनों एक है। बेशक वो अपने आप को उसका पुत्र कहता है। वो पुत्र क्यों कहता था? क्योंकि वो मनुष्यों के शरीर में था। वो लोगों को बताता था, लेकिन लोग उसका विश्वास नहीं करते थे। वो उस बात से जल भुन जाते थे। वो सोचते थे कि परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर हो सकता है, मनुष्य नहीं हो सकता। हालेलुया। सुनिए, इसके अलावा जो कोई भरोसे और विश्वास से भरकर यीशु मसीह को परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ मानता है और मानकर उसकी गवाही देता है या गवाह बनता है और उसकी भरपूरी और अभिषेक से भरा जाता है। ये बातें गहरी हैं, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से बातें हैं। हमने परमेश्वर से दुआ की कि प्रभु हमारा मुंह बनकर तू बातें किया कर। हम तो निकम्मे मनुष्य हैं, मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। संसार का ज्ञान परमेश्वर के आगे मूर्खता गिना जाता है। इसीलिए हमने आज दुआ की और परमेश्वर ने आपको वो बातें बता दी जो परमेश्वर आपको कहना चाहता है। हालेलुया। सुनिए, हमें अपने हृदय में यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र स्वीकार करना है। बेशक पिता पुत्र दोनों एक हैं, क्योंकि हमने मनुष्य के रूप में यीशु मसीह को देखा है। अगर हम उसको उसका पुत्र जानेंगे, मानेंगे, और हम तब अपने आप को भी परमेश्वर का पुत्र कहने के हकदार हो जाएंगे। पढ़िए वचन, पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसकी 14 और 15 आयत पर पढ़िए।
हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। जो कोई ये मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। अब इस बात को ध्यान से सुनिए कि इसका जिक्र परमेश्वर की ओर से पहले ही कर दिया गया था कि यीशु मसीह आकर क्या करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, किसके साथ करेगा, किसके द्वारा करेगा और किसके लिए करेगा। ये उसने अपने दास नबी संत यशायाह के द्वारा यीशु के आने से हजारों वर्ष पहले ही बात बताई थी। हालेलुया। कि वो दुख सहेगा लेकिन किसी को दुख नहीं देगा। हालेलुया। सुनिए, ये बात परमेश्वर ने अपने दास यशायाह के द्वारा बताई कि जब यीशु परमेश्वर के आत्मा से भरपूर होकर उसके वचन को बताएगा। यीशु ने ही सारे वचन बताए। बेशक शैतान जानता है लेकिन वो इसका अर्थ नहीं जानता कि इसका मतलब क्या है। उसको सब कुछ जुबानी याद है। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र का एक एक बिंदु तक उसको मालूम है कि कहाँ लिखा है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्यों? परमेश्वर ने उसको यह अधिकार नहीं दिया। हालेलुया। वो वचन में भी कहता है, हे शैतान, तुझे मेरे वचन से क्या लेना देना है। क्यों कहता है? क्योंकि ये वचन पवित्रताई है और शैतान झूठा है। अब सुनिए, जब यीशु परमेश्वर की आत्मा से भरपूर होकर वचन को बताएगा तो वो ये बातें कहेगा जिसके लिए वो चुना गया है, कि परमेश्वर की ओर से सिरजा गया है और जो काम उसने मनुष्यों में रहकर करने हैं, जो जो अधिकार परमेश्वर की ओर से उसे दिए गए हैं, उसे पूरा करना है। हालेलुया। और सारे के सारे पवित्र शास्त्र में यशायाह नबी के द्वारा लिखे गए। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर को उसने पिता कहा और आत्मा के द्वारा ही उसे जाना। उसने आत्मा के द्वारा बताया कि प्रभु का आत्मा मुझ पे है, यानी कि यीशु मसीह की बात जो यीशु के मुख से निकलनी है वो यशायाह नबी ने पहले बता दी कि जब यीशु मसीह ने जीवित जब था, यानी कि जब मनुष्य के रूप में था, मंदिर में जाकर अपनी रीति के अनुसार, अपने कुल के अनुसार पवित्र शास्त्र को खोलकर पढ़ा तो उसने ये बातें कही थी। और यशायाह कहता है ये बातें कहेगा, और उसने कही थी क्या? कि वो आत्मा के द्वारा आया है। उसको आत्मा के द्वारा बताया गया था कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है। वो कंगालों को परमेश्वर के छुटकारे की बात करता है, यानी कि वो जो कंगाल हैं जिनके पास वचन नहीं है। यीशु ये समाचार सुनाने के लिए आया था। वो कहता है जो बोझ से दबे हैं उनका बोझ हल्का करने आया है। यीशु कहता है, ऐ थके हुए बोझ तले दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। सुनिए, वो आजाद कराने आया है जो बंदी हैं। बंदी कौन है? जो संसार की बातों में उलझे हुए हैं, झाड़ियों में बंध चुके हैं, वो उनको आजाद कराने आया है। वो अंधों को आंखें देने आया है, बहरों के कान खोलने आया है, गूंगे की जुबान खोलने आया है। और वो उसके अभिषेक से भरा हुआ और परमेश्वर के उन सारे कामों को करने आया है कि परमेश्वर को प्रसन्न करे। काम किसके लिए है? हमारे तुम्हारे लिए। प्रसन्न किसको करना है? परमेश्वर को। अब जान गए कि यीशु और परमेश्वर एक है। अब देखिए, वो इस बात का प्रचार करने ही स्वर्ग से पृथ्वी पर भेजा गया था। वचन को पढ़िए, लूका की नील 4 अध्याय उसकी 16 से 19 आयत तक। फिर वह नासरत में आया, वहाँ पाला पाया गया था, पाला पोसा गया था
और अपनी रीति के अनुसार सब्बत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहाँ ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार सुनाऊं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु को प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। हालेलुया। ये बातें इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा यीशु पर है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ और सच्चाई ਨੂੰ ਜਾਣਨ और सच्चाई ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी, और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ हमेशा ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की।